अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने बाज़ औक़ात सुना होगा अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से, अपने बहन भाइयों से, अपने पेरेंट्स से, वो आपको कहते होंगे कि अपना ख़्याल रखना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अपना ख़्याल कैसे रखा जाता है, या ये कैसे पता चलता है कि हम अपना ख़्याल रख रहे हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं जो ख़्याल रखने में आती हैं? तो आइए आज हम बात करते हैं दैट हाउ टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ख़्याल रखने के पीछे क्या है, और अपनी वेल बीइंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बात हो रही थी अपना ख़्याल रखने की। अपना ख़्याल रखने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें नंबर 1 है आपकी मेंटल वेल-बीइंग, नंबर 2 पर आता है आपकी फ़िज़िकल वेल-बीइंग, एंड नंबर 3 इज़ योर स्पिरिचुअल वेल-बीइंग। जब हम बात करते हैं मेंटल वेल-बीइंग की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ़ में माइंडफुल एक्टिविटीज़ लेकर आएँ। माइंडफुल एक्टिविटीज़ का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ मेडिटेशन करने से या फिर कोई प्रैक्टिकल कोई माइंड एक्सरसाइजेस करने से ही आपको मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी, बल्कि यू कैन सिंपली कनेक्ट विद अदर पीपल, यू कैन हेल्प अदर पीपल, वट एवर एक्टिविटी गिव्स यू हैप्पीनेस, जस्ट अडॉप्ट दैट। आप सिंपल एक आउटसाइड, इफ़ यू गो फॉर अ वॉक इन फ्रेश एयर, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मेंटल वेल-बीइंग, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मेंटल पीस टू योर लाइफ। इसके अलावा आप जर्नलिंग करें, आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस अपनाएं, थैंकफुल बने, आप गिनना शुरू करें कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या खुशियाँ हैं, आप गिनना शुरू करें कि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स क्या हैं। ये आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करेंगे, आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। और मेंटल वेल-बीइंग के साथ साथ कनेक्टेड एरिया जो है हमारी फिज़िकल हेल्थ है, हमारी फिज़िकल वेल-बीइंग है। जब हम फिज़िकल वेल-बीइंग की बात करते हैं तो फ़ौरन से ज़हन में आता है कि शायद सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइज करने से मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इम्प्रूव होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइज करना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको अपनी बॉडी की नरिशमेंट की ज़रूरत है। आपको अपनी बॉडी को नरिश करना है फ्रॉम इनसाइड एंड आउट। इसके अलावा आपको अपनी बैलेंस डाइट लेनी है। कोशिश करें कि आप हाइड्रेटेड रहें, 8 ग्लास पानी पिएँ। आप देखेंगे कि आप 8 ग्लास पानी पीने की आदत अपनाएँगे, तो प्रैक्टिकली आपके अंदर से खुशी महसूस होना शुरू होगी। आपको खुशी आपको अच्छा लगना लगेगा, आपको अपनी स्किन अच्छी लगने लगेगी, आपको अपना इर्द-गिर्द का माहौल अच्छा लगने लगेगा, जस्ट टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। आप ये करके देखें। आपने डेली आदत बना लें कि आपने 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। अपनी कैलोरी इनटेक को काउंट करें, आप कितनी कैलोरीज़ ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं, कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं, और कौन-सी वाली आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। लाइक आप अगर फ्रेश एयर में जा रहे हैं या आप जिम कर रहे हैं, तो आप कितना अपनी कैलोरीज़ को बर्न करते हैं और आपका इनटेक कितना है। जस्ट कीप अकाउंट ऑफ दैट। आप उसको चाहे लिखना शुरू करें। इस तरह आप देखेंगे ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपकी मेंटल हेल्थ पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगी, आपकी वेल-बीइंग अच्छी होना शुरू होगी। साथ ही अगर आप देखें तो आप योगा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डांस करने की आदत है, इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं है, आपको अच्छा लगता है, जस्ट गो फॉर दैट, कोई शाइनेस की बात नहीं है। इसके अलावा आप सिंपली अगर वॉक करते हैं, आप डेली आपकी आदत है 20 मिनट चलने की, आधा घंटा चलने की, दैट इज़ अ वंडरफुल एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स अ फिज़िकल वेल-बीइंग टू योर लाइफ। इसके अलावा आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के साथ-साथ एक जो क्लोज़ली रिलेटेड एरिया है, व्हिच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेग्लेक्टेड एज़ वेल, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल वेल-बीइंग। आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ ज़रूरत इम्पॉर्टेंट है। तो स्पिरिचुअल वेल-बीइंग जिस तरह, अगर आप चाहे आपका ताल्लुक जिस भी मज़हब से है, आप मुसलमान हैं, आप इफ़ यू आर अ मुस्लिम, इफ़ यू आर अ क्रिश्चियन, इफ़ यू आर अ Jew or any or if you belong from any of their religion, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर मज़हब आपको ग्रैटिट्यूड ही सिखाता है, हर मज़हब आपको पर्पस ऑफ लाइफ समझाता है।
आपको जब ये समझ आ जाए कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन महसूस होती है, आपको आपका एग्जिस्टेंस आपकी पता चल जाए कि हमारी एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है, आप अपने आप को भरपूर अंदर से महसूस करेंगे। आपको अगर दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है, द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज़ टू सर्व द ह्यूमैनिटी, इट ब्रिंग्स यू स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, इट ब्रिंग्स स्पिरिचुअल वेल बीइंग टू योर लाइफ। एक हायर बीइंग के साथ, अपने खुदा के साथ आपका जो राब्ता है, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स पर्पस टू योर लाइफ, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मीनिंग टू योर लाइफ। तो बात करने का मकसद ये है कि जितना आपका फिज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, उतनी आपकी मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों एरियाज़ जो हैं आपके इंटरकनेक्टेड हैं, एंड दैट मेक्स योर ओवरऑल वेलबींग, एंड दैट मेक्स यू ओवरऑल हेल्दी। इन सब चीज़ों में अगर आप अपने आप को हाई रेट करते हैं, या एटलीस्ट आप अपने आप को बेहतर रेट करते हैं ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 10, तो इसका मतलब है कि आप अपना ख्याल रखते हैं। और मैं फिर यही समझती हूँ कि एक साइकोलॉजिकली आप साइकोलॉजिकल वेलबींग पर हैं, आप अपनी साइकोलॉजिकली फिट अपने आप को महसूस करते हैं। इसलिए ये कहना सही होगा कि आपकी जो होलिस्टिक वेलबींग है, आपकी एक होलिस्टिक लाइफ जो है, वो एक भरपूर तरीके से आप जी रहे हैं। आप अपने अंदर होलिस्टिक हैबिट्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं। होलिस्टिक हैबिट्स का मतलब सिंपल ये है कि आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें सेल्फ कॉम्पैशन को। सेल्फ कॉम्पैशन क्या है? तो दैट जस्ट बी काइंड टू योर सेल्फ, और आप अपनी सेल्फ रियलिस्टिक गोल्स, एक जिनको आप कहते हैं ना, प्रायोरिटाइज करें अपने गोल्स को, और एक रियलिस्टिक गोल्स रखें अपनी लाइफ में, जिनको आप स्लोली ग्रेजुअली फुलफिल करें, और अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। प्रायोरिटाइज योर ओन सेल्फ केयर। इसके अलावा मेरे ख्याल से स्मॉल और कंसिस्टेंट स्टेप्स, एक छोटे छोटे और कंसिस्टेंट स्टेप्स आप लें टूवर्ड्स योर वेल बीइंग, दैट प्ले अ मेजर रोल टू योर ओवरऑल हेल्थ, और यही आपको बेहतर एक आपको लाइफ देते हैं और आपको खुश रखते हैं। इसीलिए आखिर में मैं ये कहूँगी ज़रूर कि ऑलवेज़ रिमेंबर दैट इट डज़ नॉट मैटर दैट how much you have, how perfect you are in your life, but the thing which matters is that how much progress you have made. तो आपकी प्रोग्रेस इम्पॉर्टेंट है। आपने कितनी परफेक्शन है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट द प्रोग्रेस यू मेक, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।